आज का आपका पहला सवाल, 1980 का रैंडलेसम फॉरेस्ट घटना किस देश में हुई थी? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। और सही आंसर है बी ब्रिटेन। अगला सवाल, 1980 में रैप हुडब्रिज अधिकारी किस घटना की रिपोर्ट लेकर गए थे? ए बिजली गिरना, बी अर्धचंद्राकार यूएफओ लाइट्स, सी यूएफओ के प्रणोदन लैंडिंग पायल की झलक, डी एलियन धरना। और सही आंसर है सी यूएफओ के प्रणोदन लैंडिंग पायल की झलक। अगला सवाल, फोनिक्स लाइट 1997 घटना कहाँ हुई थी? ए लास वेगास, बी फिनिक्स एरिजोना, सी लंदन, डी वाशिंगटन डीसी। और सही आंसर है बी फिनिक्स एरिजोना। अगला सवाल, 2004 में यूएसएस निमित्ज लड़ाकू विमान ने किस आकार का यूएफओ देखा था? ए तीन कोण, बी 40 फीट टिक टैक, सी गोलाकार, डी सौर चक्र। और सही आंसर है बी 40 फीट टिक टैक। अगला सवाल, जैन फ्रेटा यूएफओ घटना किस देश से जुड़ी है? ए फ्रांस, बी इटली, सी ब्राजील, डी रूस। और सही आंसर है बी इटली। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, 1978-81 तक कितनी बार जैन फ्रेटा ने अपहरण बताया? ए 5, बी 11, सी 3, डी 7। और सही आंसर है बी 11। अगला सवाल, भरगिन्हा घटना 1996 किस देश में हुई थी? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी मैक्सिको, डी दक्षिण अफ्रीका। और सही आंसर है बी ब्राजील। अगला सवाल, वरगिना घटना में स्थानीय महिलाओं ने किसका दावा किया? ए एलियन जन्म के बाद, बी यूएफओ के अंदर जाना, सी टेलीपैथिक संदेश, डी एलियन से बलात्कार। और सही आंसर है ए एलियन जन्म के बाद। अगला सवाल, लिक्ले मोर घटना 1987 में आरोपी कौन थे? ए अज्ञात, बी विमान चालक, सी पुलिस अधिकारी, डी किसान। और सही आंसर है सी पुलिस अधिकारी। अगला सवाल, लिक्ले मूर की तस्वीर में क्या दिखाई दिया? ए लंबा एलियन, बी उड़ता वाहन, सी विदेशी स्पेसशिप, डी धुआं। और सही आंसर है ए लंबा एलियन। अगला सवाल, एरियल स्कूल घटना 1994 कहाँ घटी थी? ए जिम्बाब्वे, बी भारत, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। और सही आंसर है ए जिम्बाब्वे। अगला सवाल, एरियल स्कूल में बच्चों ने किस रंग की यूएफओ देखी थी? ए काली, बी चांदी, सी लाल, डी नीली। और सही आंसर है बी चांदी। अगला सवाल, रोज बेल क्रैश 1947 कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन, बी न्यू मैक्सिको यूएसए, सी रूस, डी चीन। और सही आंसर है बी न्यू मैक्सिको यूएसए। अगला सवाल,
केनेथ अर्नोल्ड ने यूएफओ को किस आकार का बताया था? ए खगोलीय गोला, बी टिक टैक, सी प्लेट, डी तिपाई। और सही आंसर है बी टिक टैक। अगला सवाल, बेल्जियन यूएफओ वेब 1989-90 में किस आकार के यूएफओ बताए गए? ए वृत्ताकार, बी त्रिकोणीय, सी क्रांस, डी बॉल। और सही आंसर है बी त्रिकोणीय। अगला सवाल, फोनिक्स लाइट्स की घटना कितने लोगों ने देखी? ए दर्जनों, बी सैकड़ों, सी हजारों, डी केवल पायलट। और सही आंसर है सी हजारों। अगला सवाल, लास वेगास पुलिस ने किस उपकरण से यूएफओ रिकॉर्ड किया था? ए ड्रोन कैमरा, बी बॉडी कैमरा, सी मोबाइल कैमरा, डी उपग्रह इमेज। और सही आंसर है बी बॉडी कैमरा। अगला सवाल, निमिट्ज घटना किस वर्ष की थी? ए 1997, बी 2004, सी 1980, डी 2010। और सही आंसर है बी 2004। अगला सवाल, वेस्टॉल यूएफओ घटना कितने बच्चों ने देखी? ए 20-30, बी 50-60, सी 150-200 प्लस, डी केवल 5-10। और सही आंसर है सी 150-200 प्लस। अगला सवाल, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रमुख वैज्ञानिक राय क्या थी? ए सभी देखें, बी मनोवैज्ञानिक आधार, सी एलियन एवेन्यू, डी ज्ञात प्राकृतिक घटना। और सही आंसर है बी मनोवैज्ञानिक आधार। अगला सवाल, फोनिक्स लाइट की रात में एक अभिनेता ने भी प्रमाणित रिकॉर्ड दर्ज कराया, कौन? ए टॉम क्रूज, बी कर्ट रसेल, सी ह्यूस्टन, डी विल स्मिथ। और सही आंसर है बी कर्ट रसेल। अगला सवाल, रोजबेल हादसे में अमेरिकी सेना ने क्या कहना जारी किया? ए मलबा जांच, बी मौसम गुब्बारा, सी एलियन अपहरण, डी रिमोट ड्रोन। और सही आंसर है बी मौसम गुब्बारा। अगला सवाल, पेंटागन की हालिया आरओ रिपोर्ट ने क्या निष्कर्ष निकाला? ए एलियंस की पुष्टि, बी पूरी तरह मिथक, सी कोई भी एलियन सबूत नहीं मिला, डी 50% संभावना। और सही आंसर है सी कोई भी एलियन सबूत नहीं मिला। अगला सवाल, पेंटागन ने यूएफओ कथा क्यों फैलाई? ए मनोरंजन के लिए, बी सैन्य तकनीक छिपाने हेतु, सी मनोरंजन उद्योग सहायता, डी वैज्ञानिक प्रयोग। और सही आंसर है बी सैन्य तकनीक छिपाने हेतु। अगला सवाल, निक पोप ने यूके में किसे यूएफओ हॉटस्पॉट बताया? ए लंदन, बी बोनी ब्रिज, सी ब्रेडफोर्ड, डी वारविक। और सही आंसर है बी बोनी ब्रिज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।